नमो देवादिदेव एकदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परंतु आचार्य गुरुवर्ती विद्यासागर की जीवन कोरे कागज की तरह, उस पर हम अपने उज्जवल चरित्र से सुंदर चित्र भी अंकित कर सकते हैं, तो अपने गंदे आचरण से उसे कलंकित भी कर सकते हैं। कागज कागज है, उसमें चित्र भी उकेरा जा सकता है, तो उसे विद्रूप भी बनाया जा सकता है। यदि हमने शाही का सलीके से उपयोग किया तो उससे चित्र उभरेगा, और शाही को गलत तरीके से छिड़क दिया तो वो धब्बे बन जाएंगे। यही स्थिति हमारे जीवन के साथ है। जीवन हर कोई जीता है, पर बंधुओं जीवन जीकर जीवन को व्यतीत करना और बात है, और जीवन को सार्थक बनाना और बात है। संत कहते हैं जीवन के इन पृष्ठों पर अपने उज्जवल चरित्र से सुंदर चित्र आंको, उसे विद्रूप होने से बचाओ। चित्र अंकित पृष्ठ का मूल्य है, महत्व है, और दाग धब्बे वाले कागज को रद्दी की टोकरी में ही स्थान मिलता है। हम अपने जीवन का अंतर विश्लेषण करके देखें और विचारे जीवन को किस दिशा में बढ़ा रहे हैं। हमारे भीतर कोई चित्र अंकित हो रहा है, अथवा ये हमारे जीवन का पृष्ठ गंदा हो रहा है, विद्रूप हो रहा है। ये हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। सच है, जो सद आचरण को अपनाते हैं उनके जीवन में उज्जवलता प्रकट होती है, और वे ही अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। सच्चे अर्थों में उन्हें ही शाश्वत प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और जिनका आचरण गंदा होता है, जिनका चरित्र विकृत होता है, वे अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि अर्जित नहीं कर पाते। आज का दिन भारतीय संस्कृति में एक विशेष पर्व के रूप में गिना जाता है। कल दशहरा है, विजयादशमी। कल रावण के पुतले जलाए जाएंगे। राम की जय का प्रतीक माना जाएगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति रावण जैसे
ताई को पसंद नहीं करता। उसका नाम सुनते ही हमारे मन में घृणा और नफरत की भावनाएं उभरने लगती हैं। उसके विपरीत श्री राम का नाम सुनते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है। वजह क्या है? श्री राम के प्रति श्रद्धा और रावण के प्रति नफरत और घृणा का मूल कारण क्या है? कभी आपने इस पर विचार किया? यदि देखा जाए तो जन्म की दृष्टि से रावण और राम के जन्म में कोई अंतर नहीं। जिस तरह श्री राम मां के कोख से निकले, रावण का भी जन्म उसी रीति से हुआ। उनमें कोई अंतर नहीं, पर फिर भी आज राम पूजे जा रहे हैं और रावण को कोई पसंद भी नहीं करता। इसका कारण क्या है? संत कहते हैं महत्वपूर्ण जन्म नहीं, महत्वपूर्ण जीवन है। हम कैसा जीवन जीते हैं उस पर निर्भर करता है। राम और रावण किसी युग में हुए और वो चले गए, पर बंधुओं, मैं राम और रावण को दो व्यक्ति की तरह नहीं, दो प्रकार की वृत्तियों की तरह देखता हूं। राम और रावण नाम के जो व्यक्ति हुए वे आज हमारे बीच नहीं है, वो युग बीत गया। लेकिन जब राम और रावण को दो वृत्ति का प्रतिनिधि मानता हूं, वृत्ति के रूप में देखता हूं, तो दोनों आज मेरे सामने दिखाई पड़ते हैं और एक ही जगह दिखाई पड़ते हैं। तो राम और रावण कोई दूसरा नहीं, हमारा ही अपना रूप है। हमारे भीतर का जो सुचरित्र है, हमारे भीतर का जो धर्म है, हमारे अंदर की जो सात्विकता है, वही है हमारे भीतर का राम। हमारे भीतर का जो दुराचरण है, हमारे अंदर की जो असात्विकता है और हमारा जो पाप और क्रूरतापूर्ण व्यवहार है, वही है हमारे भीतर का राम। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दो प्रकार की मानसिकता का प्रतीक है। मैं अपनी बात को रामायण के एक प्रसंग से आगे बढ़ा रहा हूं। जब रावण ने सीता जी का हरण कर दिया, सीता हरण के उपरांत तमाम उपायों के बाद भी जब सीता ने रावण को स्वीकारा नहीं, तो रावण एक दिन कुंभकर्ण के पास पहुंचा। उसने कुंभकर्ण से कहा कि देख, सीता के संयोग के बिना मेरा जीना दूभर है, वो मुझे स्वीकारती नहीं। तुम कुछ उपाय बताओ जिससे कि सीता मेरी हो जाए और मैं अपनी साध पूरी कर सकूं। रावण के कहने पर कुंभकर्ण मुस्कुराया और उसने कहा कि भैया, आप इतने ज्ञानवान हो, प्रज्ञावान हो, नीतिज्ञ हो, उसके बाद आप मुझसे पूछने आए हो। जब आपको ये पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, जब आपको ये पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो आप राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? तो आप राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। जानते हैं रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब जब मैं सीता के सामने राम का रूप धारण करता हूं तो मेरे अंदर वो भाव ही नहीं जा पाते। बहुत सुंदर प्रतीक है। रावण भी यदि राम का रूप धारण करेगा तो उसके मुख से केवल धर्म और मर्यादा की बात ही निकलेगी। हमारे चित्त में जब रावण की
वृत्ति जागती है तो हमारा जीवन धर्ममय हो जाता है, संस्कारमय हो जाता है, मर्यादामय हो जाता है। और जब जब हमारे भीतर का रावण जागता है, हमारा जीवन धर्महीन, संस्कारहीन और मर्यादाहीन होता है। थोड़ा अपने जीवन में झांक कर देखने की कोशिश कीजिए, हमारा जीवन धर्म के प्रति कितना अनुरक्त है, हम धर्म को कितना मूल्य और महत्व देते हैं, हम अपने मर्यादा और संस्कारों के प्रति कितने दृढ़ हैं, ये आप अपने भीतर झांक कर देखिए। यदि हमारी धर्म मर्यादा संस्कार के प्रति लगाव जुड़ाव है तो तय मानना कि हमारे भीतर कुछ अच्छा घटित हो रहा है। और यदि हम उस मर्यादा से शून्य हैं तो बातें हम चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना कर ले, हमारे भीतर कुछ भी घटित होने से रहा। हम बहुत ऊंचे आदर्शों की बात तो करते हैं पर उन आदर्शों को आत्मसात करने में अक्सर पीछे हो जाते हैं। संत कहते हैं केवल आदर्शों की चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, आवश्यकता आदर्शों को आत्मसात करने की, उनका अनुसरण करने की, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। राम भगवान प्रतीक बन गए, वो चले गए, हम अपने चित्त की वृत्ति का विश्लेषण करके देखने की कोशिश करें। दोनों रूप हमारे अंदर है, हम जिनको महत्व देंगे वे उभरेंगे, जिनको गौण करेंगे वो शांत। मुश्किल यह है कि जिन्हें उभारना चाहिए वो शांत हो रही हैं और जिन्हें शांत रहना चाहिए वे उभर रही है। यही हमारे जीवन के असंतुलन का मूल कारण बनेगी। उसकी तरफ हमारी दृष्टि वैसी, हमारी भावना वैसी, हमारी चेष्टा होनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकेंगे। जीवन के दोनों रूप हैं, यदि हमने उसे ठीक ढंग से जान लिया और ठीक ढंग से जीना शुरू कर दिया तो तय मानिए हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा। और यदि हमने उसे ठीक ढंग से नहीं जाना, नहीं समझा तो हमारा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। दीपावली का समय था, एक व्यक्ति अपने घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसके उपयोग के विषय में वह ज्यादा कुछ जानता नहीं था। उसे केवल इतना ही पता था कि उसके पिताजी कहते थे बेटा ये बहुत मूल्यवान चीज है, इसे संभाल कर रखना बड़ी उपयोगी। पर उसको उसके विषय में उसको इससे आगे कुछ पता नहीं था। वर्षों से संभाल कर रखा था, लेकिन अचानक जब उस पर उसकी दृष्टि पड़ी तो मन में एक विचार उठा कि पता नहीं पिताजी व्यर्थ ही इस चीज को रखने की बात क्यों करते आए, इतनी लंबी चौड़ी जगह घेरती है, इसका न कोई उपयोग दिखता है न ही इसमें कोई सौंदर्य है, मैं इसे क्यों रोकूं। विचार मन में आया और झट से उसने उस चीज को भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उधर से एक राहगीर गुजरा, उसकी दृष्टि कूड़े के ढेर पर पड़ी, उस वस्तु पर पड़ी। वो उसके नजदीक गया, उसे उठा उलट पलट कर देखा। वो एक वीणा थी जिसके तार टूटे हुए, वो एक वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने झट से उसके तार से तार जोड़े और जैसे ही वीणा के तार जुड़े उसने अपनी उंगलियों का स्पंदन दिया, उससे मधुर संगीत उत्पन्न हो गया और वह हर्ष से वहीं नाचने लगा। बंधुओं, यही स्थिति हमारे जीवन के साथ, यही स्थिति हमारे जीवन के साथ है। हमारा जीवन किसी वीणा या सितार से कम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना वीणा का मूल्य और महत्व तभी है जब तक उसका तार जुड़े हैं। जब तार जुड़े हैं और जो उसके मूल्य को पहचानता है वही उससे संगीत उत्पन्न कर सकता है। जो जीवन को समझते हैं उनके लिए जीवन एक संगीत है और जो जीवन को नहीं समझ पाते उनके लिए जीवन एक सिद्धांत है। जीवन को संगीत बनाइए, लेकिन जीवन से संगीत तभी उभरेगा जब हम इस देह की वीणा में साधना का तार जोड़ेंगे। जो मनुष्य अपनी देह की वीणा में साधना का तार जोड़ते हैं उनका जीवन स्वयं
संगीत बनता है, उससे उभरने वाली मधुर ध्वनि सबके चित्त को आनंदित कर देती है और बाकी का जीवन तो मात्र बोझ बना देता है। हम अपने जीवन को समझने की कोशिश करें। रूप दोनों हमारे हैं, हम इसे उभारते हैं। हम अपने जीवन में माधुर्य भरना चाहें तो हमें उसके लिए उस तरह का कोई कार्य करना पड़ेगा। हमने सुना है कि कभी समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और जहर भी निकला। अमृत भी निकला, जहर भी निकला, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं। पर संत कहते हैं बाहर के किसी में समुद्र में अमृत और जहर हो भी या न भी, लेकिन हमारे भीतर के चित्त का अंतर मंथन करे तो उससे धर्म का अमृत भी निकलता है और विषयों का जहर भी निकलता है। जो उस अमृत को पाने में समर्थ होते हैं वो सच्चे अर्थों में शिव शंकर, हालांकि गरल को बचाकर शिव शंकर बने, लेकिन अमृत को पाने वाले अमर बन जाते हैं, बाकी संसार में यूं मरते जाते हैं। आप देखिए तुम्हारे हिस्से में आखिर क्या आया है, गरल आया है या अमृत आया है? हम क्या पा रहे हैं? इसकी कसौटी क्या है? कसौटी हमारे जीवन में अमृत है या जहर, इसकी कसौटी क्या है? यदि आपके चित्त में शांति है, संतुष्टि है, सात्विकता है, सामंजस्य है, तो तुम्हारे जीवन में अमृत का रस निचुड़ रहा है और इसकी जगह अशांति है, वैमनस्य है, घृणा है, विद्वेष है, चिंता है, उद्वेग है, तो तय मान करके चलना कि तुम्हारे चित्त में अभी जहर फैला हुआ है। और मुश्किल ये है कि दूसरे जहर से तो वे प्रभावित होते हैं जिसको उसका जहर पिलाया जाता है, लेकिन ये जहर उसे प्रभावित करता है जिसके अंदर रहता है। हम अगर अपने भीतर के सद्भावों के अमृत का पान करते हैं तो उससे लाभान्वित हम ही होते हैं, और यदि हमारे चित्त में जहर उभरता है तो उसका नुकसान भी केवल हम ही को होता है, किसी गैर को नहीं। चित्त का जहर चित्त को ही नुकसान पहुंचाता है और चित्त के अमृत से चित्त ही आनंदित होता है। आप अगर हमारे हृदय में वो अमृत होगा तो हम उससे जरूर लाभान्वित हो सकेंगे, और यदि वो अमृत नहीं हुआ तो हम उससे कतई लाभान्वित नहीं हो सकते। संत कहते हैं जीवन को माधुर्य से भरो। ये माधुर्य तभी प्रकट होगा जब हम उस अमृत का लाभ लेंगे। एक बात और बता दूं, जिस अमृत की बात मैं आपसे कह रहा हूं, उस अमृत को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अमृत तो हमारे भीतर है। हर मनुष्य के हृदय में एक अमृत का कलश है, लेकिन उस पर अज्ञानता का ढक्कन चढ़ा है। हर मनुष्य के हृदय में अमृत का कलश है, पर उस पर अज्ञानता का ढक्कन चढ़ा है। जब तक वो ढक्कन चढ़ा रहेगा उसका अमृत नहीं झलक सकता, और जब तक अमृत नहीं झलकता तब तक हम अपने जीवन को आनंदित नहीं कर सकते, अपने जीवन को माधुर्य से भर नहीं सकते। संत कहते हैं कि अपने जीवन को मधुरता से भरना चाहते हो, अपने जीवन में माधुर्य का रस घोलना चाहते हो, अपने जीवन को आनंद से सराबोर करना चाहते हो, तो उस अज्ञानता के आवरण को हटाओ और उन सद्भावों को आत्मसात करने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन को शाश्वत शांति और परम आनंद की अनुभूति कराते। उसके लिए हमें प्रयास करना है। सुख और दुख की बात हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख की उपलब्धि हो, दुखों की निवृत्ति हो। ऐसा एक भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा नहीं होगा जो ये चाहता हो कि मेरे जीवन में दुख हो। है कोई इच्छुक? एक भी नहीं। और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहता करता हो कि मुझे सुख चाहिए। हर व्यक्ति को सुख की इच्छा है, सुख की वांछा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में माधुर्य चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कड़वाहट हो। संत कहते हैं माधुर्य चाहिए तो उसके लिए तुम्हें
कुछ प्रयास करने होंगे, कुछ प्रयत्न करने होंगे और बातों को अंगीकार करने होंगे जिससे जीवन में मधुरता का संचार होता हो। वस्तुतः जीवन का सच्चा आनंद तो माधुर्य में है, रसो वैसा की उक्ति अत्यंत चिरंतन है। जिससे जीवन में मधुरता का आनंद आए वही सच्चे अर्थों में जीवन है। बाकी तो जीवन के नाम पर केवल ढोया जाने वाला बोझ है। हमारे जीवन में मधुरता का संचार कैसे, हम कैसे अपने चित्त को माधुर्य से भरें? तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो उस अज्ञानता के ढक्कन को हटाइए। अज्ञानता क्या है हमारी? हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है कि हम अपने जीवन की शांति, सुख या माधुर्य का प्रतिमान चीजों को बनाएं। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत धन पैसा आ जाएगा, मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, मेरे जीवन में मधुरता आ जाएगी। हमारी साख और घाट जम जाएगी तो मेरे जीवन में मधुरता आ जाएगी। मेरा यश और नाम फैलेगा तो मेरा जीवन मधुर हो जाएगा। मेरे पास संसार की सारी चीजें आ जाएगी तो मेरा जीवन मधुर हो जाएगा। और हम रात दिन उन्हीं के पीछे लगते हैं। पर बंधुओं, हकीकत है कि इन सब चीजों से जीवन की मधुरता का कोई भी संबंध नहीं। इन सब चीजों से जीवन की शांति का कोई भी संबंध नहीं। हम देखते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन पैसे की कमी नहीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुत ज्यादा अशांति और कड़वाहट है। क्या उनको दिन में चैन है ना रात में नींद? यदि इन सब चीजों को पाने से हमारे जीवन में स्थायी शांति और आनंद की अनुभूति होती तो बड़े बड़े धनपतियों को शांति और आनंद का सिरमौर होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उनके जीवन में ये बातें लक्षित नहीं होती, वे इनसे वंचित है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी यहाँ पर है जो हमारी शांति को भंग करने में निमित्त बन रही है। ध्यान रखना, हम पैसे से बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन पैसे से शांति का सीधा कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध तो हमारी मानसिकता से है। एक व्यक्ति बहुत धन संपन्न है पर उसकी मानसिकता यदि बिगड़ी हुई है तो उस धन संपन्नता की स्थिति में भी उसका चित्त खिन्न हो सकता है। और एक व्यक्ति एकदम विपन्न है और मानसिकता अनुकूल है तो उस विपन्नता में भी वह प्रसन्नता का आनंद भोग सकता है। वस्तुतः न तो संपन्नता प्रसन्नता का कारण है और न ही विपन्नता अप्रसन्नता का निमित्त है। प्रसन्नता और अप्रसन्नता हमारी मानसिक परिणति है। सुख और दुख दोनों हमारी मानसिक परिणति है। जब हमारी मानसिकता अनुकूल होती है, हर चीज में हमें सुख दिखाई पड़ने लगता है, सुख महसूस करने लगते हैं। और जब हमारी मानसिकता प्रतिकूल हो जाती है तो हर चीज में हमें दुख की अनुभूति होने लगती है। संत कहते हैं अपनी मानसिकता को टटोलने की कोशिश करिए। कुछ उदाहरण मैं आपके बीच दे रहा हूं कि मानसिकता से हमारे सुख दुख का कैसा संबंध है। एक आदमी भोजन की थाली पर बैठा है, सब प्रकार के स्वादिष्ट उत्तम व्यंजन थाली में परोसे गए। सामने वाला आग्रह और मनोहार पूर्वक भोजन करा रहा है। रसगुल्ले का पीस मुंह में रखा ही है कि मोबाइल की घंटी बज गई। दुकान में इनकम टैक्स वाले आए। क्या होगा? रसगुल्ला का रस घोल हो जाएगा। अभी भी स्थिति सब जो की तो है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। थाली वही, चीज वही, खिलाने वाले वही, खाने वाले वही, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदला। क्या बदला? मानसिकता बदली तो परिस्थिति बदल गई। वही एक आदमी रूखी सूखी रोटी खा रहा है और समाचार पा रहा है कि तुम्हारी लॉटरी खुल गई। रूखी रोटी में भी रसगुल्ले से ज्यादा रस आएगा।
आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होने वाले कुछ उदाहरणों से मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि बताएगा कि हमारे सुख दुख का संबंध हमारी मानसिकता से है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुरता है, दोनों में बड़ा गहरा प्रेम, दो देह एक प्राण। जैसे दिवाली का समय पति घर की सफाई में लगा है, अचानक उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जो उसकी पत्नी अपने मायके से शादी के टाइम लेकर आई थी। उसने उस पुस्तक को पलटा, उसमें एक चिट्ठी दिखाई पड़ी और वह चिट्ठी थी जो उसकी पत्नी ने 30 वर्ष पहले अपने प्रेमी को लिखा था। रागवश वो पत्र भी अपने साथ लिया है। ये बात है तो बहुत बड़ा धोखा है, विश्वास है। आज मुझे असलियत का पता चला। अब क्या हो गया? कल तक जो पत्नी प्राणों से प्यारी थी, अब फूट याद नहीं सुनाई। पत्नी वही है, सारा परिदृश्य वही है, लेकिन प्राण प्यारी पत्नी भी अब फूटी आंख नहीं सुहा रही है। आखिर हुआ क्या? पत्नी बदल गई, पत्नी का व्यवहार बदल गया, कुछ नहीं बदला, हमारी मानसिकता बदली। बेटा, हमारे बुढ़ापे की लाठी, तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बहुत कुछ अनुमान उसके प्रति संजोए, बहुत अच्छा आज्ञाकारी विनीत बेटा बात मानता है, ये तो पक्का श्रवण कुमार है। शादी हुई, पत्नी को लेकर आया, एक दिन बाप बेटे में कहा सुनी हो गई, बेटा नाराज होकर अलग घर बसा लिया। अब कल तक जो श्रवण कुमार दिख रहा था, अब कंस दिखाने लगा, अब कंस बन गया। क्या हुआ? परिस्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया। एक आदमी अखबार में समाचार पढ़ा, उसकी लॉटरी खुल गई 10 लाख। बड़ा प्रफुल्लित हुआ, 10 लाख की लॉटरी खुली। उसके मित्रों और शुभचिंतकों ने बधाइयां देना शुरू कर दी। लोगों ने कहा भाई इतनी बड़ी लॉटरी खुली है, एक आध पार्टी वार्टी तो करा। उसने 20-25 हजार रुपए पार्टी में फूंक दिए। 25 हजार रुपए पार्टी में फूंक दिए। दूसरे दिन अखबार उसके हाथ में आया, उसमें एक विज्ञप्ति छपी थी, भूल सुधार। भूल सुधार, कल जो प्रथम पुरस्कार की बात लिखी गई थी उसमें बाकी सब कुछ तो ठीक था, शुरुआत जो 5 से की गई थी उसको 4 से करना चाहिए। अब क्या है? सिर्फ पीट लिया। जिस अखबार ने कल प्रसन्नता की लहर पैदा की थी, आज उसी अखबार को पढ़ करके आज भी अपना सिर ठोकने लगा। यही पर दर्द। सारा क्रम हमारे मानसिकता पर निर्भर करता है। जब हमारी मनस्थिति अनुकूल होती है तो प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता खिल जाती है, और जब मनस्थिति प्रतिकूल होती है तो अनुकूलता में भी खिन्नता आने लगती है। इसलिए जो बात कही जा रही है कि हमारे अंदर का अज्ञान हमें दुखी करता है, हमारे चित्त को अपेक्षाओं से भर देता है, और इसी कारण हम उन चीजों के पीछे पागल होते हैं जिनको पा लेने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। उनके पीछे हम पागल होते हैं, व्यर्थ में परेशान होते हैं, हमें मिलता कुछ भी नहीं है। जिस मनुष्य के जीवन का अज्ञान दूर हो जाता है वो चीजों का इस्तेमाल जरूर करता है और चीजों पर निर्भर नहीं। संत कहते हैं चीजों का यूज करो, लेकिन ये मान करके चलो कि ये दुनिया की जितने भी चीजें हैं या दुनिया के जितने भी संयोग हैं वो तुम्हें सुखी नहीं बना सकते। तुम्हारा सुख तुम पर निर्भर है, तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर है। यदि तुम अपनी मानसिकता को संतुलित बनाए रखने में सक्षम हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, और यदि तुम्हारी मानसिकता असंतुलित है तो तुम दुनिया के शहंशाह भी क्यों न बन जाओ, एक पल को भी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होना है, अपनी मानसिकता को संभालिए। बाहर की परिस्थितियां हमारे तकदीर पर निर्भर कर सकती है। हमें अमीर और गरीब हमारा भाग्य बना सकता है,
लेकिन ध्यान रखना, भाग्य मनुष्य को सुखी और दुखी नहीं बना सकता। हो सकता है किसी का भाग्य छीना हो तो उसके पास कुछ भी सुख साधन ना हो, एकदम गरीबी के जीवन में अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर होता हो, ये बात समझ में आती है। पर कोई जो गरीब हो वो दुखी हो और जो अमीर हो वो सुखी हो, ऐसा संभव नहीं है। अमीरी और गरीबी भाग्य से मिल सकती है, लेकिन सुखी होना और दुखी होना तो हमारी मानसिकता पर निर्भर है। यदि हमारी मानसिकता स्वस्थ और संतुलित है तो हम गरीबी में भी प्रसन्नता से जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं, और मानसिकता उलझी भी है तो हम कितने भी अमीर क्यों न बन जाए, कभी भी सुख का आस्वादन नहीं कर सकते। क्या चाहिए हमें, क्या है हमारा ध्येय, क्या है हमारा साध्य, ये जिस मनुष्य को मालूम पड़ जाता है वो व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं। ये अज्ञानता हटनी चाहिए। हम बाहर की चीजों में उलझने की जगह अपनी आंतरिक संवेदना को जागृत करने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी होगा। वस्तुतः सुख दुख हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है, और हमारी मानसिकता की स्वस्थता हमारे चेतना के जागरण पर निर्भर करती है। हम अपनी चेतना को जागृत करें। जब हमारी चेतना जागृत होगी तो ये सब बातें सहज रूप से हमारे जीवन में घटित होने लगेगी। ध्यान रखना, बाकी तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हारे जीवन में सुविधा दे सकती है। ये दुनिया की जितनी चीजें हैं जिनके पीछे आप अपने जीवन का बहुभाग बिताते हो, वो तुम्हारे जीवन को थोड़ी सी सुविधा दे सकती है, लेकिन शांति नहीं। सुविधा अलग चीज है, शांति अलग चीज है। सुविधाएं बाहर से जोड़ी जाती है और शांति भीतर से प्रकट होती है। शांति हमारे भीतर से प्रकट होती है। अगर हमारी मानसिकता अनुकूल होगी तो हम सब प्रकार की प्रतिकूलता में अपनी शांति का आनंद ले सकते हैं, लेकिन यदि मानसिकता अनुकूल नहीं तो हम कभी भी शांति को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहली बात अपनी अज्ञानता को दूर करें। ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि बाहर की चीजों से सुख की प्राप्ति होती है। सच्चे अर्थों में सुख की प्राप्ति तो हमारे भीतर है, हम उसे पहचानने की कोशिश करें, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं कर पाते। एक बार ऐसा हुआ, एक अरब देश का व्यापारी बंबई के होटल में ठहरा। वहां देखा कि नलों की टोटियां लगी हुई थी जगह जगह, जहां चाहो जितना चाहो पानी मिल जाता। बंबई शहर में जब इस तरह की स्थिति देखी, उसने कहा भाई ये नल तो बड़ी अच्छी हैं, जादुई हैं, जहां उसकी टोटी खोलो भरपूर पानी। हमारे देश में तो पानी का अकाल है, क्यों ना हो यहाँ से कुछ टोटियां मैं एक्सपोर्ट करके वहां ले चलो। काम चल रहा है। वो एक कारोबार एक व्यापारी के पास गया, पूछा आप क्या नल की टोटियां? बोला है। कितने प्रकार की? ढेर सारे। उन्हें दिखा दिया। उसने एक लंबा सौदा किया, बोला साहब हमारे यहाँ भेज दीजिए। सारी टोटियां पहुंच गई। अब वो टोटियां तो पहुंच गई, फिट भी कर दी। अब सोचा कि इसमें तो जादू है, पानी मिलेगा। पानी की जब उसे इच्छा हुई, टोटी खोलने के लिए गया तो वहां एक बूंद भी नहीं। एक नहीं, दो नहीं, जितने लेकर गया किसी में नहीं। पानी हो तब तो गिरे। वो वापस आया और शिकायत किया, बोले आपने तो बहुत बड़ा मजाक कर दिया हमारे साथ। हम तो ये सोच करके अपने देश ले गए थे कि इससे पानी निकलेगा, आप कहते हैं टोटी खोलने से पानी निकलता। हमने सारी टोटियां खोली, एक बूंद नहीं निकला, क्या मामला है? दुकानदार ने कहा भाई साहब अभी भी मैं कह रहा हूं टोटी खोलने से पानी निकलेगा, लेकिन ये बताइए आपने नल की फिटिंग ठीक ढंग से की थी? बोले हाँ ठीक ढंग से की थी। बोले आपने अपने पाइप का कनेक्शन टंकी से जोड़ा था? बोले टंकी क्या चीज होती? बोले टंकी क्या चीज होती है? बोला भाई साहब टंकी में पानी होता है, टोटियों में पानी नहीं होता। टंकी में पानी है तो टोटी से पानी निकलेगा, अगर टंकी में पानी नहीं तो टोटी से पानी आखिर कैसे निकलेगा? भाई साहब आप भी थोड़ा टटोल दीजिए अपने मन को। देखिए आप टोटियों से पानी निकाल रहे हैं कि टंकी में पानी है कि नहीं। बाहर की चीजें तो केवल टोटियों की तरह है और भीतर की परिणति हमारी टंकी है। यदि ये टंकी फुल है तो हमेशा आपका जीवन पानी से भरा रहेगा। टंकी फुल है तो आप
अंदर पानी हमेशा भरा रहेगा, आनंद का झरना भरेगा, और टंकी यदि खाली है तो कुछ भी नहीं होगा। हम केवल बाहर बाहर भटकते हैं, ये हमारे जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकते। इसलिए अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाइए, उस अज्ञानता के आवरण को हटाइए, उस ढक्कन को हटाइए। देखिए जीवन का कितना ये तुमको बहुलता है, कैसा आनंद आता है। जब तक हम ऐसा करते हैं हमारा जीवन सुखी होगा। ऐसे लोग वस्तुनिष्ठ नहीं बनते, ऐसे लोग आत्मनिष्ठ। जीवन की मधुरता के लिए आध्यात्मिकता को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक साधना और कुछ नहीं कर सकती। आध्यात्मिक साधना हमारे जीवन को सुखी और संतुलित होने का, बनाए रखने का मार्ग बताती है। जीवन में होने वाले तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव, द्वंद्व और दुविधाग्रस्त परिस्थितियों में अपने चित्त की क्षमता और प्रसन्नता को टिकाए रखने का मार्ग हमें केवल अध्यात्म से मिलता है, जो आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरी है। वस्तुमुखी दृष्टि जब तक आपकी होगी तब तक आपका चित्त शांत बना रहेगा, और आत्मोन्मुखी दृष्टि रही तो आपको कोई भी अशांत नहीं कर सकता। हम अपनी दृष्टि को आत्मोन्मुखी बनाने का यत्न करें, धारा को मोड़े, चित्त को मोड़े, हमारा जीवन आनंद से भरेगा। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो तुम्हारे भीतर है। भीतर के उस धाम को जो जान लेता है, पहचान लेता है, उसके अंदर फिर बाहर का कोई आकर्षण नहीं रहता। वो किसी भी प्रकार के आकर्षण में मुक्त नहीं हो पाता। काश हमारी वो अज्ञानता छूटे। बंधुओं, हम इस शाश्वत तीर्थ धाम पर विराजमान है, जहाँ बड़े बड़े तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया। थोड़ी देर के लिए विचारो, आखिर उनके पास किस चीज की कमी थी। कई तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए, और चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव जैसी विभूति को पाने के बाद भी वो निराश नहीं आई। पर वो यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि बाहर की विभूति जिन्हें हम मूल्य देते हैं, उनका अपना कोई मूल्य नहीं, सच्चे अर्थों में कुछ मूल्यवान है तो आंतरिक निधि है, भीतर की विभूति है। जो भीतर के चिन्मयी वैभव को जाने देते हैं, उनके लिए बाहर की विभूति भी अर्थहीन दिखने लगती है, और जो बाहर की विभूति में रमे रहते हैं, उनको भीतर की विभूति की पहचान नहीं होती। हम जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करें, थोड़ा देखें कि उनके चरणों में वैभव में उछावर होता है, लेकिन फिर भी वे वैभव का परित्याग करते हैं। हम उस बात को समझें और अपने जीवन का आदर्श बदलने की कोशिश करें। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा था कि जीवन को माधुर्य से भरना हम चाहते हैं, अज्ञानता को हटाएं। वो अज्ञानता जब हमारी हटेगी, हमारे जीवन में निश्चित मधुरता आएगी। अब फिर कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको आपके जीवन को सदैव सुखी बनाएगा। पहली बात, यदि आप अपने जीवन को मधुरता से बना भरे रखना चाहते हैं, तो पहली बात, जीवन में संतुष्टि लाएं। दूसरी बात, सात्विकता अपनाएं। तीसरी बात, सादगी लाएं। चौथी बात, शालीनता अपनाएं। संतुष्टि, सात्विकता, सादगी और शालीनता, ये जीवन की मधुरता के आधार है। जिस मनुष्य के मन में संतुष्टि है, उसके जीवन में कभी अशांति नहीं आ सकती। हम कहते हैं संतोषी सदा सुखी, होता है असंतोषी सदा दुखी। जो संतोषी वो सुखी है और असंतोषी वो दुखी है। हम अपने दुख को दूर करना चाहते तो संतोष को अपनाएं। महाराज यही तो मुश्किल है। हम उपदेश तो बहुत सुनते हैं कि संतोष करो, पर आज तक संतोष को पा नहीं पाते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि संतोष को सुनते हैं कि संतोष को अपनाइए, असंतोष को दूर कीजिए, लेकिन मुश्किल यह है कि जितना जितना हम संतोष को अपनाने की बात सुनते हैं, हमारे भीतर का संतोष उतना ही बढ़ता जाता है। आखिर क्या कारण है कि संतोष हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाता और हम अपने जीवन के असंतोष को दूर करने में समर्थ नहीं होते? इसका कारण क्या है? देखो, संतोष और असंतोष में अंतर क्या है? कोई बड़ा अंतर नहीं।
संतोष और असंतोष में केवल एक अक्षर का अंतर है, वो है आ। संतोष में जब आ लग जाता है ना तो क्या बन जाता है? असंतोष। एक अक्षर का अंतर है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। ये आ है क्या? ये आ है अभाव। अभाव का अर्थ हमारे मन में असंतोष पैदा कब होता है, तो आप ध्यान रखना। हमारे मन में असंतोष तभी प्रकट, हमारी दृष्टि अभावोन्मुखी होती है। हमें उन चीजों से असंतोष नहीं होता जो हमारे पास है, हमें उन चीजों को देखकर असंतोष होता है जो हमारे पास नहीं। संत कहते हैं कि तुम जीवन का सच्चा रस लेना चाहते हो तो उसको देखो जो तुम्हारे पास है, उसे देखने की कभी भी कोशिश मत करो जो तुम्हारे पास नहीं है। थोड़ा देखो, तुम्हें संतोष मिलेगा। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे देखोगे तो कभी भी शांति नहीं पा पाओगे, और जो तुम्हारे पास है उसे देखोगे तो कभी अशांत नहीं रह सकते। लेकिन हम लोग ऐसा करते का, हमारे पास जो है वो हमें दिखता नहीं, हमारे पड़ोसी के पास जो है वो हमें ज्यादा नहीं दिखता। एक आदमी अपने छोटे से मकान में रह रहा है तो उसे अपने मकान का सुख तो नहीं दिखता, पड़ोसी की बंगले पर नजर हमेशा गंवाए रखता है। वो यही सोचता है कि ये बंगला मुझे कब मिले, रात से दुखी होता रहता है। संत कहते भैया भाग माना कि कम से कम छोटा ही सही पर तुम्हारा अपना मकान तो है। दुनिया में तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ छुपाने के लिए छत तक नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं, झोपड़ियों में सोते हैं। उनसे तो तुम भाग्यशाली हो, लेकिन बलिहारी है हमारी बुद्धि की कि हम उनको न देखकर अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। ध्यान रखना, जब जब आप अपने से ऊपर वालों को देखोगे आपके अंदर अभाव की अग्नि जलेगी जो आपके हृदय को असंतोष से भरेगी, और जब जब आपके अंदर असंतोष होगा आपका चित्त अशांत हुए बिना नहीं है। यदि आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो जो है जितना है उतने में ही संतुष्ट रहो। जो मिला कम नहीं मिला, मैं बड़े भाग्यशाली हूं, दूसरों से बेहतर हूं, उनको देखो उनके पास तो रहने को मकान भी नहीं, मेरे पास एक छोटा सा मकान तो है। और ये तय है जो अपने छोटे से मकान में सुखी नहीं रह सकता वो बड़े बंगले में भी कभी सुखी नहीं रह सकेगा, क्योंकि जब तक वो बड़े बंगले में जाएगा ना तब तक बगल में एक और बड़ा बंगला बन जाएगा। जब तक वो बड़े बंगले में जाएगा तब तक एक और बड़ा बंगला बन जाएगा, और ये परंपरा बढ़ते जाएगा। क्षमा सागर जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी, उसका भाव मुझे याद है। आदमी एक छोटा सा घर बनाता है, आदमी एक छोटा सा घर बनाता है, बनाते वक्त उसका घर बहुत बड़ा लगता है। आदमी एक छोटा सा घर बनाता है, बनाते वक्त वह घर बहुत बड़ा लगता है, धीरे धीरे मकान भर जाता है और बगल का बड़ा मकान उसे बड़ा दिखने लगता है, और ये घर फिर छोटा दिखने लगता है, छोटा बन जाता है, बड़ा घर भी छोटा। ये हमारी एक प्रकार की मानसिकता का आरेखन है। हम अपनी चीज को जब जब गौण करते हैं हमारी ऐसी ही दुर्दशा होती है। संत कहते हैं जो तुम्हारे पास है, जितना है उतने में संतोष रखोगे तो बहुत शांति पाओगे, और नहीं तो 99 के चक्कर में फंसे तो फंसे, कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं। 99 का चक्कर जानते हो क्या होता है? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी। एक बहुत बड़ा सेठ था, अपार धन पैसा था, लेकिन ढंग से खा भी नहीं पाता था और सो भी नहीं पाता। ये हकीकत है, ज्यादा पैसा आता है तो सबसे पहले खाना और सोना ही छूटता है। देखो वो सोना आएगा तो सोना छूटेगा, एक ही कुछ मेंटेन होगा।
ये बड़े बड़े धनपतियों के हाल है। हाँ, यदि वे अध्यात्म को आत्मसात कर ले, धन का संग्रह करे, धन के परिग्रही न बने, तो वो आराम से सो भी सकेंगे और खा भी सकेंगे। जो दूसरों के खाने और सोने की चिंता करता है, उनकी कभी नींद नष्ट नहीं होती और उनका कभी उनकी भूख कभी खत्म बाधित नहीं होती। उनको सदैव खाने और सोने का सुख भी मिलता है। ये दूसरी बात है। मैं आपसे कह रहा था कि एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि अपने पास इतना सब कुछ है, उसके बाद भी आप ढंग से अपना जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। अपने से अच्छा तो बगैर का वो सुखिया मौजूद है, जो सुबह से उठता है, भगवान का नाम लेता है, उसके घर से पूजा की घंटियां बजती है, वो अपने बच्चों के साथ खेलता है और 8 घंटे की मजदूरी करके घर लौटता है। घर लौटने के बाद अपने बच्चों के साथ खेलता है। रोज रात में उसके घर में भगवान की आरती होती है और उसके बाद वो आराम से सो जाता है। हमसे कितना अच्छा है। आपको तो न खाने का समय, न पीने का समय, न सोने का समय, न तो आप बच्चों से बातचीत के लिए टाइम निकाल पाते, न मेरे लिए भी कोई टाइम निकाल पाते। एक बहुत समझदार था, उसने कहा ठीक है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन वो सुखिया वाकई में बहुत गरीब है, हमारा पड़ोसी, हमें उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। मैंने कहा मदद तो हमें करनी चाहिए। बोले ठीक है, मैं एक थैली देता हूँ, कल रात अंधेरे में तू उसके आंगन में डाल दे। एक लाल लाल पोटली रात अंधेरे में सेठानी ने सुखिया के आंगन में डाल दी। सुखिया उठा, सुबह सुबह उसकी नजर वो लाल लाल पोटली पर पड़ी। बहुत तेजी से लपक कर उसने पोटली को उठाया, खनखनाहट की ध्वनि उसके कानों में गूंजी। कुछ विशेष माल दिखता है। उसने उसे खोला तो आंखें चमक उठी, क्योंकि उसमें लाल लाल सोने की मोहरें, पीली पीली सोने की मोहरें। एकदम उछल पड़ा और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, जी सुनती हो, देख भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आखिर सुनी ही भगवान ने अपने प्यारे की। पत्नी ने पूछा क्या क्या बात हो गई? उसने उन सबको दिखाते हुए कहा, देख आज भगवान ने हमें क्या सौगात दी है, कितना बड़ा पुरस्कार दिया है। और वो पत्नी को दिखाते दिखाते सोचा कि आखिर देखो तो सही भगवान ने कितना भेजा। उन मोहरों को उसने मोहरों को गिनना शुरू किया और गिनते गिनते देखा तो वो पूरे 99 मुहर थे। मुहर पूरे के पूरे 99 थे। उसने कहा हे भगवान, भेजे भी तो पूरे 99 भेजे, 100 भेज देते तो क्या बिगड़ सकता। तभी उसका विचार बदला, अरे 99 भगवान ने दिया तो क्या एक मैं नहीं कर सकता। चलो अब मैं 100 करूंगा, अब मैं 100 करूंगा। अब क्या करें, अभी तो 8 घंटे की मजदूरी करता था, जो मिलता था उसे अपने परिवार के पालन पोषण में लगा देता, मस्ती में जीवन काटता। अब एक मुहर उसे लेना है, उसके लिए तो उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब क्या उपाय है? अब उसने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। और जैसे आदमी ओवर टाइम पैसा कमाने में जाता है तो धर्म छूट जाता है। अब उसके घर से पूजा की घंटियां बजनी बंद हो गई, शाम को की आरती और कीर्तन की आवाज बंद हो गई, बच्चों की किलकारियां खत्म हो गई। पहले जो 8 घंटा काम करता था वो आदमी 16 और 18 घंटा काम करना शुरू कर दिया। वो आदमी नहीं रहा, मशीन बन गए। आज आदमी की स्थिति यही है, लोग है मनुष्य पर नोट छापने की मशीन बनते जा रहे हैं, रात दिन खट रहे हैं, अपने जो जीवन का असली रस है उससे वंचित हो रहे। एक ही धुन मनुष्य के मन में सवार हो रही है, वह है केवल पैसा। पैसा खाओगे क्या, नोटों को खाओगे क्या, इस बात को तो सोचो। उसकी यही स्थिति भी, जैसे तैसे उसने कुछ पैसे जोड़े और एक दिन वो जाकर के एक मुहर खरीद कर लाया। पूरे 100 मुहर हो गए। आज वो फूला नहीं समाया। फिर तभी उसके मन में विचार आया कि इनको रखूं कहां, इनको रखूं कहां। के लिए एक तिजोरी भी चाहिए। अब तिजोरी, इतनी कीमती मोहरों को रखने के लिए तिजोरी भी तो मजबूत चाहिए।
अच्छी तिजोरी भी 5-7 हजार से कम में तो मिलने से नहीं, फिर लगा खटने, फिर वही ओवर टाइम और काफी मेहनत मशक्कत करने से उसने एक दिन कुछ पैसे जुटा लिए और एक तिजोरी भी खरीद ली। घर में लाकर उसने उस तिजोरी को रखा और उस तिजोरी में जब उसने उन मोहरों की पोटली को उड़ेला, उसे लगा कि तिजोरी इतनी बड़ी और मोहर इतने से, तिजोरी इतनी बड़ी और मोहर इतने से, अब मैं जब तिजोरी ले ही आया हूं तो क्यों ना इसे भर लूं। कहते आज भी वो आदमी अपनी तिजोरी को भरने में लगा है, तिजोरी खाली नहीं है, खाली की खाली है, भर नहीं पा रही है। और अब उस आदमी का नाम सुखिया की जगह दुखिया हो गया है। इसी का नाम है 99 का चक्कर। थोड़ा देख लेना कौन कौन उस चक्कर में लगे। ये चक्कर है और जब तक आप इसके चक्कर में लगे रहोगे आप अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते। दूसरी बात, सात्विकता को अपनाइए। सात्विकता अगर आपके जीवन में होगी तो आप बहुत कुछ संतोष पा पाओगे, आपके जीवन में संयम होगा। आज हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड के नाम पर, स्टेटस के नाम पर हाई फाई होने के चक्कर में हमने बहुत सारी चीजों को अपने साथ जोड़ दिया है, जिससे हम बाहर तो अच्छे दिखते हैं लेकिन भीतर अच्छे नहीं रह पाते। ध्यान रखना, सात्विकता संस्कारों की जननी है और संस्कार हमारे सुखों का आधार है। आज लोग अपनी मूलभूत सात्विकता से दूर हो रहे हैं। हमारी संस्कृति सात्विकता की संस्कृति है। जो मनुष्य सात्विक होगा वो सुखी होगा और जो असात्विक होगा वो दुखी होगा। हम लोग ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन भीतर से वैसे रह नहीं पाते। उसको समझिए, दो शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति हमारे भीतर की चेतना है जो हमारे संस्कारों से निर्मित होती है, और सभ्यता जो हमारा रहन सहन है, रीति रिवाज है, उसका प्रतिनिधित्व है। हम जो बाहर है वो हमारी सभ्यता है और हमारे भीतर है वो हमारी संस्कृति। संस्कृति ही संस्कारों का आधार है। अब हम देखें कि आज के युग में लोग ऊपर से तो बड़े शब्द दिख रहे हैं लेकिन जो शब्द हो वो संस्कारित हो ये कोई जरूरी नहीं, पर ये तय है जो संस्कारित होगा वो शब्द है जरूर। हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहे हैं ये देखिए। हम जो दिख रहे हैं वैसे हैं क्या? ये बाहर की तरफ भड़क हमारे अंदर की सात्विकता में बाधा उत्पन्न करती है और जब जब ऐसा असात्विक व्यवहार हमारे जीवन के साथ जुड़ा रहेगा हम अपने जीवन को कभी शांत और सुखी बनाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिए अपने जीवन को मधुरता से भरना चाहते हैं तो सात्विकता को अपनाएं, सादगी प्रधान बने, सादा जीवन, उच्च विचार की बात अपने जीवन के आदर्श के रूप में अंगीकार करें। यदि ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी जिंदगी जीने का लाभ पाने में समर्थ होंगे और यदि इससे हम वंचित रहते हैं तो कभी भी हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। तीसरी बात जो मैंने आप सबसे की थी वह है शालीनता। जीवन में शालीनता, हमारा व्यवहार, उठना बैठना, बोल चाल, इसमें भी शालीनता होनी चाहिए। आप कितने संपन्न हैं, कितने रूपवान हैं, आपका कितना ऊंचा ओहदा है, ये ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण ये है कि आपका व्यवहार, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप किस व्यक्ति से प्रभावित होंगे?
एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत संपन्न है, बहुत सुंदर है, बहुत ऊंचा पूरा आदमी है, बड़े ऊंचे ओहदे वाला आदमी है, लेकिन अंश संत भक्ता है। और एक साधारण हैसियत का व्यक्ति है, ज्यादा रूपवान नहीं है, पर ज्ञानी है, विनम्र है, और जिसके प्रत्येक वाक्य में माधुर्य का रस लगता है। किसको पसंद करना है? पहले को कि दूसरे को? दूसरे को। तो दूसरे को जब आप पसंद करते हैं तो दूसरे के व्यक्तित्व को अपने चित्त में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न में कीजिए, तभी उसकी पसंदगी सार्थक। वो प्रयत्न, वो पुरुषार्थ होनी चाहिए। शालीनता, शालीन व्यवहार प्रत्येक शिष्ट और सर्व मनुष्य की पहचान है। ये जहां हमारे व्यवहार को मधुर बनाती है, वहीं हमारे जीवन में भी मधुरता है। आप देखिए, वचन से, मन से और शरीर से हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके बदले में हमें अनुकूल व्यवहार मिलता है, हमारे मन में शांति होती है। और किसी के प्रति हम बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका रिएक्शन बुरा होता है, हमारा चित्त अशांत हो जाता है। तो मधुरता से ही मधुरता जगती है और कटुता का परिणाम कटु करवाह से भरा होता है। हम वैसा अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए अपनी वाणी में संयम रखिए, व्यंग्योक्ति, कटोक्ति, मर्म छेदक शब्दों के प्रयोग से बचिए। एक दूसरे पर व्यंग और ताना मारना छोड़िए। घर परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप लोगों की आपस में एक दूसरे में टकराव होता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा वचनों का असंयम भी एक कारण बनता है। वाणी की शालीनता जीवन के माधुर्य का आधार है। जिसके मुख में मिठास होता है उसका हर दिल में निवास होता है। इस बात को कभी भूले नहीं। मुख में मिठास होगा तो हर दिल में निवास होगा, मुख में खटास होगा तो सारा समाज तुम्हारा बैरी हो जाएगा। इसलिए उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। और चौथी बात जो मैंने आप सबसे कही, सादगी पसंद बनिए। सादगी हमारे जीवन का मूल होना चाहिए। उठने बैठने में, पहनाव में और अन्य व्यवहार में यदि हम सादगी को अपनाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से मधुर बन सकता है, हमारा जीवन सुखी बन सकता है, हम परम शांति को उपलब्ध करने में समर्थ हो सकते हैं। बंधुओं, आज मैंने आप सबसे जीवन को सुखी बनाने के लिए जो 4 बातें बताई हैं, आप इन्हें गंभीरता से विचारिए, अपने मन में संतुष्टि को अपनाने की कोशिश कीजिए, सात्विकता को अपना मूल लक्ष्य बना करके चलिए। आपके जीवन में शालीनता हो और सादगी हो, ये मूल तत्व है। जिस मनुष्य के हृदय में ये बातें प्रतिष्ठित हो जाती हैं, उसका जीवन निश्चित रूप से सुखी होता है। और जो इनसे वंचित होते हैं वे कभी भी अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते। समय आप सबका पूर्ण हो गया है, इसलिए आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। आज शाम ठीक 5:35 पर ठीक 5:30 बजे इसी स्थल पर आचार्य भक्ति, संकर समाधान एवं मुनिश्री की आरती करेंगे। धर्म और